इमरान साहब इस्लामाबाद से और ये भी उम्रा की गर्ज से यहाँ पे आए हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये बताएं कि आप उम्रा की गर्ज से आए, कैसे आए हैं, क्या हुआ? बस अल्लाह ताला का मेरे ऊपर बड़ा एहसान हुआ, बड़ा करम हुआ कि रमज़ान से 10-15 दिन पहले मुझे मेरी वाइफ ने कहा कि हमने उम्रे पे जाना है, लेकिन मेरे पास उस वक्त 1 रुपया भी नहीं था। तो वो उसने कहा मैंने जाना है। अच्छा, आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई। बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं था। अल्लाह पाक ने ऐसे करम किया कि एक मेरी कोई ऐसी डील हुई, उसमें मुझे जो है ना 1 लाख रुपया मिल गया। अच्छा, ठीक है, तो स्टार्ट मेरी वहाँ से हो गई। फिर जो है ना एक और उसी जिस बंदे के साथ डील होगी, उसने कहा यार मेरी तो ख्वाहिश उम्रे के लिए, आपको ये पैसे मैंने उम्रे पे यूज़ करने हैं। तो उसने कहा 1 लाख रुपया मैं आपको और दे देता हूँ। अच्छा, मेरे पास 2 लाख हो गए। तो फिर मेरे अंदर थोड़ा सा जज्बा और बढ़ गया। तो मैंने कहा चले अल्लाह पाक मेरे ऊपर करम कर रहा है। तो मैंने वालदा से बात की अपनी, मैंने कहा सर मेरी वाइफ भी जाना चाहती, मैं भी जाना चाहती, मेरे पास इस तरह करके एक बंदे के पैसे कुछ पूरे हो रहे हैं। तो उसने कहा कि चले मेरे पास ये 2 लाख रुपए पड़े, आप ये ले लें। तो मेरे पास 4 लाख रुपए हो गए। जिस वक्त मैंने उम्रे वगैरह का रेट वगैरह आगे पीछे से लिया, पता किया, तो उस वक्त 3,20,000, 3,30,000 यानी 3 से ऊपर था। तो उस वक्त थोड़ा सा मैं फिर दोबारा परेशान हुआ, टेंशन हो गई कि यार मैं तो पैसे जो इकट्ठे किए थे वो तो कम पड़ रहे हैं। लेकिन मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। ठीक है, मतलब हर तरफ से अपने जो है ना जो चैनल थे, जो तरीके थे, जो कुदरत कमेटी डालना, अपना हिसाब किताब मैंने लगाना शुरू कर दिया। अल्लाह का करम करना ऐसे हुआ कि जब तकरीबन 18 रमज़ान थे, तो मैं जिस एजेंट्स अटक में मैंने एक एजेंट से बात की, वो मतलब मेरा जानने वाला था, करीबी था। पहले मुझे वही 2, 3, 20, 3, 30 कह रहा था। जब उससे मुझे कहा नहीं अभी 2,40 है, तो मेरे दिल के अंदर बहुत जज्बा और जोश हुआ। मैं उसके सामने बैठा था, मेरा कहा मेरा डन कर दो। अच्छा। तो उसने कहा मैं आपको 5 और छोड़ दूँगा। उसने 2,35 कर दिया। तो अल्लाह पाक इस तरह करम, उसने बैठे बिठाए वहीं टिकट मेरी कंफर्म की और दूसरे दिन मुझे वीज़ा निकाल के दे। आप और आपकी अलिया दोनों आए हैं? जी, मैं और मेरी अलिया दोनों आए। अच्छा। तो स्टार्ट में मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह ने ऐसा करम किया कि यहाँ आ भी गए, खर्चे भी पूरे हो गए हैं, यहाँ की ज़ियारात भी कर रहे हैं, यहाँ पे खूब अपनी इबादत भी कर रहे हैं। पहले मक्का में गए, वहाँ पे माशाल्लाह मेरे 5 दिन थे, मैंने 4 उम्रे किए। और अभी इंशाल्लाह इधर हैं मस्जिद नबी में, यहाँ भी ज़ियारात भी कर रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं। तो आखिरी 5 दिन फिर मेरे मक्का में इंशाल्लाह 5 दिन मेरे इंशाल्लाह मैंने उम्रे ही करने हैं। अच्छा, ये नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि यार मौका मिला है तो इससे पूरा फायदा उठाना है। गुड है। अच्छा है, ये नहीं कहते हैं कि अभी भी मस्जिद नबी से मैं यहाँ तक पैदल आया हूँ कि यहाँ की मोहब्बत थी। मुझे एक मेरे दोस्त, बहुत करीबी दोस्त है, उससे मुझे कहा है कि जो है ना आप जाएं और पैदल जाना और आपको बहुत अच्छा आपके लिए इमरान भाई, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हम भी दोनों, मैं और राशिद भाई भी दोनों पैदल आए। हम भी पैदल इसीलिए आए हैं कि ये वो गलियां हैं, ये वो इलाका है जहाँ पे अस्हाबे रसूल और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़ों पे और पैदल सफर करते थे। ये कोई वैसे ये तारीख है हमारा ये। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी सोचा था आपने कि यार मैं उम्रा कर लूंगा और मैं मदीने जाऊंगा और मक्का जाऊंगा? कभी भी ऐसा सोचे ना। मेरे वालिद साहब हर साल तकरीबन रमज़ान में आया करते थे। पिछले साल ही उनकी डेथ हुई है, तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि एक मैं ही घर में रहता था जिसने उम्रा नहीं किया, तो उनका मैंने आपको उम्रे पे भेजूंगा। तो आज शायद ऐसा लगता है ये उन्हीं के दुआओं का नतीजा है कि मैं यहाँ तक जो है ना पहुँचा हूँ। क्योंकि 1 महीने पहले तो मेरे जहन में ये कंसेप्ट भी नहीं था कि हम जाएंगे, लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया और वालिदैन की दुआओं थी। खुसूसन जो मेरे वालिद साहब थे, उनकी बहुत ज़्यादा यहाँ से मोहब्बत थी। वो हर साल तकरीबन वो भी ऐसे ही आ जाया करते थे। उनके पास भी कुछ नहीं था, एक एवरेज फैमिली से ताल्लुक़ है हमारा। वो भी एक आम एवरेज सरकारी मुलाजिम थे। तो अल्लाह पाक उनके ऊपर भी करम फरमाया करते थे और उन्हीं की निस्बत से हमारे ऊपर भी ये जो है ना करम हुआ है। अच्छा, आज आप जब आपको नहीं पता था, मालूम नहीं था कि यार आप जा सकेंगे, आज आप पहुंच आए, आज आप लग रहा है, वैसे यकीन आ रहा है कि यार हम मौजूद हैं यहाँ पे। लेकिन ये है कि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ रास्ते अल्लाह पाक ऐसे बना रहा है कि आप जो है ना, जब मैं मस्जिद नबी में गया तो हर लोग कह रहे थे कि आप ऐप डाउनलोड करें, ऐप डाउनलोड करके आप तब आप जो है ना रियाजुल जन्नह जा सकते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा मेरा करम किया कि जब मैं गया, मैंने कोई ऐप डाउनलोड नहीं की हुई थी। जब मैं गया वहाँ पे रियाजुल जन्नह में मुझे पहली लाइन मिल गई। वहाँ पे मैंने आधा घंटा तकरीबन नफल अदा की। लोग 2-2 करते, लेकिन मेरे पास इतना टाइम अल्लाह पाक मुझे दिया कि मैंने बेतहाशा वहाँ जो है ना नफल पढ़े। तो अल्लाह पाक का खुसूसी करम हुआ है। जिस तरफ जा रहा हूँ अल्लाह पाक जो है मेरे ऊपर करम फरमा रहा है। मैं गुनाहगार हूँ, इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह पाक इतना करम किया है कि मैं जितना भी अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करूँ वो बहुत कम है। इमरान भाई, आप खुलूस नीयत से उम्रा और दीगर इबादत की नीयत से आए। अल्लाह करीम आपकी इबादत को और उम्रा को कबूल फरमाए। और देखें, बात यह है कि जब आपकी खुलूस नीयत होगा और आइंदा आप एक अहद करें कि यार आपने कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी और कभी आपने इस्लाम से बैन ही, जो इस्लाम ने कहा है वो चलना है, तो आपकी इंशाल्लाह लाइफ आसान रहेगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह यही है कि मैंने यही नीयत की है कि बल्कि मैंने दोस्तों को भी यही बात बताई है जो यहाँ मिलते हैं अहबाब पाकिस्तान से, उनसे एक यही रिक्वेस्ट की है कि 2 आप काम करें। एक काम अपना आप दिल को
साफ़ कर लें, और दूसरा आप नमाज हर वक्त जो है ना वो नहीं छोड़नी, आपने करना, तो फिर आप कामयाब हैं। हमारा मकसद यही है यहाँ आने का कि हम अपनी इस्लाह करके जाएँ, आइंदा के लिए अपनी जो ना गलतियों से जो ना वो सबक जो है ना सीखे, दोबारा वो गलतियाँ ना दोहराएं, और यही है खौफ खुदा जो है ना हम अपने अंदर पैदा कर लें तो अल्लाह पाक हर काम इंशाल्लाह आसान। अच्छा, बारिश भी हो रही है और थोड़ी थोड़ी, और वो ये बराने रहमत है कि हम खड़े हैं ओहद पे और बारिश का। अच्छा इमरान साहब हमें बता रहे थे कि जो बड़ी अनहोनी सी बात कि यार कोई पैसों के ज़राए के सारे कुछ भी नहीं था, मेरे पास यानी कुछ भी नहीं था, और उसके बावजूद अल्लाह करीम ने इनको मौका दिया है। और बेसिकली ये जो मौका है, इस बात पे पहले तो नहीं, लेकिन अभी जो है ना जब मेरे साथ खुद प्रैक्टिकली हो तो मुझे इस बात पे और यकीन आ गया कि जब आपका बुलावा आ जाए तो फिर आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती, और खुसूसन बुलावा था। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। इमरान साहब ने हमें बताया कि जब आप अपने दिलों को साफ़ कर लें और आप अपने अकीदत और अकीदे को मजबूत करें तो आपको रब ताला इंशाल्लाह यहाँ पे बुलाएगा, और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की भी ज़ियारत करेंगे और आप मक्का मुकर्रमा का हज और उम्रा भी करेंगे। अब तक के लिए इतने, मिलते हैं अगले वीडियो।